नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। 12 जून 2025 अहमदाबाद में हुआ वो दर्दनाक हादसा जिसे देश भूल नहीं पाया। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का क्रैश, जिसमें 230 पैसेंजर, 10 क्रू और 2 पायलट ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। उस दिन सोशल मीडिया पर सिर्फ आंसू और श्रद्धांजलि दिखाई दी थी, लेकिन अब इसी हादसे पर बना एक गाना लोगों के गुस्से का कारण बन गया है। झारखंड में जन्मे अमेरिका में रहने वाले एक्टर प्रशांत राय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से एक म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है प्यार दा रंग। यह गाना उनके प्रोडक्शन हाउस न्यूयॉर्क पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया है। रिलीज से पहले ही गाने का ट्रेलर उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। ट्रेलर में शुरुआत में एक प्लेन क्रैश की झलक से होती है और फिर अचानक गर्ल्स, मेट्रो में रोमांस करते कपल्स और पार्टी जैसे अजीबोगरीब सीन दिखते हैं। बस यही चीज लोगों को नागवार गुजरी। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो को इतिहास का सबसे खराब गाना बताया। एक यूजर ने लिखा कि किसी दर्दनाक हादसे को इस तरह मसालेदार वीडियो में बदलना बहुत ही घटिया और असंवेदनशील है। लोगों का कहना है कि किसी भी ट्रेजेडी को क्रिएटिविटी या एंटरटेनमेंट का जरिया बनाना पीड़ित परिवारों और समाज दोनों के लिए बेहद दुखदाई है। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर कंटेंट क्रिएटर्स संवेदनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं? अहमदाबाद प्लेन क्रैश की यादें अभी ताजा हैं और ऐसे में इस तरह के गाने ने बहस छेड़ दी है कि क्रिएटिव फ्रीडम और इंसानी संवेदना की सीमा आखिर कहां खत्म होती है। इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट्स आ चुकी है और इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि अनुपमा ने एक बार फिर नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। रूपाली गांगुली स्टारर इस शो ने लगातार दर्शकों का दिल जीता है और इस बार इसे 2.2 की टीआरपी रेटिंग मिली है। दूसरे नंबर पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लंबे समय से लोगों को हंसाने वाला ये शो इस हफ्ते भी दर्शकों की पसंद बना हुआ है और इसे मिला है 2.0 टीआरपी। तीसरे स्थान पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है। पारिवारिक ड्रामा और इमोशनल ट्रैक की वजह से इस शो ने अपनी पकड़ बनाए रखी है और इसे मिली है 1.9 की टीआरपी। बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 इस बार टॉप 3 में जगह नहीं बना पाया। पिछले हफ्ते अच्छा प्रदर्शन के बाद इस हफ्ते ये शो खिसक कर चौथे नंबर पर आ गया है। शो को केवल 1.8 टीआरपी ही मिली है और ये अनुपमा के सामने टिक नहीं सका। यानी कि कुल मिलाकर इस हफ्ते भी दर्शकों ने साफ कर दिया है कि उनकी पहली पसंद अब भी अनुपमा ही है। बाकी शो की टीआरपी की रेस में टिके रहने के लिए और दमदार कंटेंट देना होगा। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की बहुप्रतीक्षित फिल्म वॉर 2 का जलवा बॉक्स ऑफिस पर जारी है। रिलीज के महज 8 दिनों में ही फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। गुरुवार यानी 8वें दिन वॉर 2 ने करीब 5 करोड़ की कमाई की, जिससे इसका कुल कलेक्शन होता है 205 करोड़। फिल्म की खास बात यह है कि अब ऋतिक रोशन के करियर की 5वीं सबसे बड़ी हिट फिल्म बन चुकी है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की इस बड़ी फिल्म से दर्शकों की उम्मीदें पहले से ही ऊंची थी और शुरुआती हफ्ते में फिल्म ने उस पर खरा उतरने की कोशिश भी की। हालांकि बॉक्स ऑफिस का मुकाबला आसान नहीं है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कूली भी धमाकेदार कमाई कर रही है और लगभग 230 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात तो यह है कि आने वाले हफ्तों में वॉर 2 अपनी रफ्तार बनाए रख पाती है या फिर कूली उससे आगे निकल जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने अपने करियर को लेकर फैली एक बड़ी अफवाह का खुलासा किया है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि अदा ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और 16 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अदा ने इन सभी बातों को पूरी तरीके से गलत बताया। अदा शर्मा ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की है, बल्कि वे क्लास की टॉपर भी रही हैं। उन्होंने साफ किया है कि एक्टिंग करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने पढ़ाई को ही प्राथमिकता दी थी। अदा शर्मा हाल ही में फिल्म द केरल स्टोरी से सुर्खियों में रही थी,
जिसमें उनके दमदार अभिनय की काफी तारीफ हुई थी। अदा ने कहा कि अफवाहें फैलाना आसान है, लेकिन सच ये है कि उन्होंने हमेशा मेहनत और पढ़ाई को ही तवज्जो दी है। अब ये खबर साफ कर देती है कि अदा शर्मा का फिल्मी करियर पढ़ाई छोड़ने से नहीं, बल्कि मेहनत और लगन से आगे बढ़ा है। बॉलीवुड की दुनिया से एक बेहद ही नॉस्टैल्जिक खबर सामने आई है। साल 2000 में आई फिल्म धड़कन को भला कौन भूल सकता है। इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई, बल्कि इसके गानों ने भी लोगों की यादों में अमिट छाप छोड़ी। उन्हीं गानों में से गाना था दिल ने ये कहा है दिल से। तो आज भी रोमांटिक ट्रैक्स की लिस्ट में ये गाना टॉप पर गिना जाता है। अब 25 साल बाद वही जादुई गाना एक बार फिर रिक्रिएट हुआ है, और इस गाने को खास बना रही है वही जोड़ी जिसने इसे पहले भी अमर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की। जी हां, इस जोड़ी ने फिर से कैमरे पर साथ आकर दर्शकों को पुरानी यादों की गलियों में पहुंचा दिया है। गाने के नए वर्जन में दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री बिल्कुल पहले जैसी ताजा और असरदार नजर आ रही है। फैन सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं जैसे वक्त थम गया हो। एक यूजर ने लिखा, 25 साल बाद भी वही जादू, वही इमोशन और वही रोमांस। फिल्म धड़कन की कहानी और इसके गाने उस दौर की याद दिलाते हैं जब म्यूजिक और इमोशंस का मेल दर्शकों को गहराई तक छू जाता था। और अब इतने सालों बाद भी जब सुनील और शिल्पा साथ नजर आते हैं तो वो एहसास दोबारा जिंदा हो उठता है। इस गाने का नया वर्जन फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे बार बार देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड में कुछ जोड़ियां कभी पुरानी नहीं होती, और सुनील और शिल्पा उनमें से एक हैं। 25 साल बाद भी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और केमिस्ट्री दिलों को छू लेती है। दिल ने ये कहा है दिल से का ये नया सफर दर्शाता है कि असली रोमांस कभी पुराना नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ और भी खूबसूरत बन जाता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बॉली आवाज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं सिनेमा जगत से कुछ और खबरों को। साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने फैंस को चौंकाने के लिए तैयार हैं। 70 साल की उम्र में भी उनका जोश और दमदार अंदाज देखते ही बन रहा है। उनकी अपकमिंग फिल्म विश्वरम्मा का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। टीजर में चिरंजीवी का एक्शन अवतार और करिश्माई प्रेजेंस फैंस को खूब पसंद आ रहा है। वहीं ट्रिशा भी फिल्म में नजर आने वाली है, जो स्क्रीन पर ग्लैमर और पावर पैक्ड परफॉर्मेंस का तड़का लगाएंगी। फैंस ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हुए इसे पहले ही ब्लॉकबस्टर करार दे दिया है। कई लोग लिख रहे हैं कि रजनीकांत के बाद अब चिरंजीवी का मैजिक फिर से पर्दे पर लौट आया है। विश्वरम्मा को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है और टीजर देखकर साफ है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका करने वाली है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ने आज अपना एक बड़ा सितारा खो दिया। मशहूर कॉमेडियन और एक्टर जसविंदर भल्ला का 65 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। जसविंदर भल्ला पंजाबी फिल्मों के लिए सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि हंसी और ताजगी का वो चेहरा थे जिन्हें देख दर्शक अपनी चिंताओं को भूल जाते थे। उनकी पहचान एडवोकेट ढिल्लो और चाचा चतरा जैसे किरदारों से बनी, जो दर्शकों के बीच हमेशा यादगार रहेंगे। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए ये खबर गहरा सदमा लेकर आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत तमाम नेताओं और कलाकारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली के बलोंगी शमशान घाट पर किया जाएगा। उनके जाने से हंसी की दुनिया में जो खालीपन आया है, उसे भरना मुश्किल होगा। साउथ सिनेमा के मेगा स्टार चिरंजीवी ने 90 के दशक में लगातार 14 हिट फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज को भी पीछे छोड़ दिया था।
उनके डांस मूव्स और परफॉर्मेंस ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। वहीं 156 फिल्में और 537 गानों में उनके 24,000 से ज्यादा डांस मूव्स ने उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाया। साल 1978 में पूनाधिरल्लू से अपने करियर की शुरुआत करने वाले चिरंजीवी ने हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ सिनेमा में अपनी कला का जादू बिखेरा। राजनीतिक रूप से उनका सफर छोटा रहा, लेकिन प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना और केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनका योगदान यादगार रहा। आज 1650 करोड़ की दौलत और पावरफुल फिल्मों के साथ चिरंजीवी फिर से सिनेमा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनके नई फिल्मों का हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है और पर्दे पर उनका जलवा अभी भी उतना ही कमाल है। टीवी की दुनिया में अपने मासूम और प्यारे अंदाज से दिलों में खास जगह बनाने वाली साथ निभाना साथिया की गोपी बहू यानी कि जिया मानिक ने जिंदगी का नया और बेहद खास सफर शुरू किया है। जिया ने टीवी एक्टर वरुण जैन के साथ शादी रचाई और इस खुशी की खबर अपने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की। शादी की तस्वीरों में जिया गोल्डन साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। हाथों में लाल चूड़ी, मेहंदी के साथ बालों में गजरा सजाया हुआ था, जो उनके दुल्हन लुक को और भी निखार रहा था। वरुण जैन बादामी रंग का कुर्ता पजामा के साथ बहुत ही शानदार दिख रहे थे। यह शादी भूत शुद्धि विवाह की परंपरा के तहत हुई है, जो भारत की सबसे प्राचीन और खास शादी पद्धतियों में से एक मानी जाती है। इस विधि में शरीर में मौजूद 5 तत्वों के संतुलन पर जोर दिया जाता है, ताकि दंपत्ति की जिंदगी खुशहाल और समृद्ध हो। इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए जिया ने लिखा है कि ईश्वर और गुरु की कृपा और सभी फैंस के प्यार के साथ वे हमेशा एक हो गए हैं। फैंस और सेलेब्स अब इस पोस्ट पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं। वहीं कुछ लोग मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं कि दिया और बाती हम की संध्या का देवर अब गोपी बहू का पति बन गया है। तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया के बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और ग्लैमर भरी कहानियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।